हम जब फील्ड में होते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, लोगों की समस्याओं को जानते समझते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमें लगता है कि उसे आप लोगों के सामने रखना चाहिए ताकि उसे कुछ आपको सीख मिले। इसमें जो अक्सर सबसे ज़्यादा जो समस्याएं होती हैं वो प्यार, इश्क और मोहब्बत को लेकर के होती हैं। इस फील्ड में ना जाने कितने के घर बर्बाद हो गए और कितने आबाद हो गए। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बर्बाद ज़्यादा हुए हैं लेकिन आबाद बहुत कम। फ्रेम में जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये भी महिला प्यार और इश्क मोहब्बत के चक्कर में आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जिसको ये अपना जीवन साथी समझती थी, जिसके लिए अपना सब कुछ इन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, उसके भरोसे वो ही आज इन्हें धोखा दे करके चला गया है। कंडीशन ये हुई कि नाबालिग उम्र में इनको किसी से मोहब्बत हो जाती है और वो धीरे धीरे बहला फुसला कर सिर्फ़ और सिर्फ इनको इस्तेमाल करता है, फिर बाद में इन्हें ठोकर मार करके चला जाता है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जानेंगे समझेंगे तो हो सकता है कि इस फील्ड से आप भी थोड़ा सा दूर होने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ऐसा फील्ड ही है कि सब कुछ इस पर लोग अपना दाव लगा देते हैं। क्या नाम हो आपका? मुझे पलक भी लोग कहते हैं, नीतू भी कहते हैं, प्रीति भी कहते हैं हमको। पलक, नीतू और प्रीति भी आपको कहते हैं। असली नाम बताइए। मेरी असली नाम तो नीतू और प्रीति है। नीतू और प्रीति। कब प्यार हुआ था जब आप बता रही थी कि मेरे साथ धोखा हुआ? कौन सी वो उम्र थी? फिलहाल जब मेरे साथ धोखा हुआ तब मेरी उम्र कम थी, 14 साल की उम्र थी। और प्यार तो 14 साल में आपको प्यार हो गया? नहीं, प्यार नहीं हुआ था तब। हम्म। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। कम से कम 17 साल का हो गई तब, 17-18 साल का। अच्छा। हाँ, 3 साल बाद। उससे रहने वाली कहाँ के हैं आप? जिला महाराजगंज के। महाराजगंज की हैं। जिस लड़के से प्यार हुआ उसका क्या नाम है? राजकुमार। पूरा नाम उसका बताइए। राजकुमार सिंह। अच्छा, राजपूत थे वो। और आप किस जात से आती हैं? हम गौड़ परिवार के हैं। गौड़ परिवार के। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि एक राजपूत परिवार से है और मैं गौड़ समाज से हूँ, तो मुझे जीवन भर मेरे साथ रह सकता है, वो खुश मुझे रख सकता है, अपना सकता है मुझे? फिलहाल पहले तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। प्यार मोहब्बत क्या होती है ये सब कुछ नहीं पता था। मेरी कम उम्र थी और ना ही मैं इसके बारे में जानती थी। बहुत कुछ यादें, बहुत कुछ बातें हैं कि मुझे होश नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था। उतना जितना जानती हूँ मैं उतना बताती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, उतना मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ हुई थी। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जितना मैं जानती हूँ उतना बताती हूँ कि मेरे साथ ये काम हुआ था। 14 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी? शादी नहीं हुई थी, वो मुझे उठा के लेके चला गया था, किडनैप करके ले गया था, उसके पूरे परिवार मिलके। और सबसे खतरनाक उसकी बहन है, अभी तक मेरे साथ ऐसे व्यवहार करती आ रही है कि मुझे जीने तक नहीं देती है। और सब फसाद की जड़ उसकी बहन है, बिंद्रावती देवी। क्यों? क्यों? उस वही एक औरत है कि ना अपने भाई को भी बर्बाद करने में हमेशा वो साथ दिया है। कि हमेशा हमको तो, हम तो दूसरे का बेटी हूँ, लेकिन तो वो उसका खास भाई है, अपने भाई तक नहीं छोड़ी कि उसके साथ मतलब फुसिला के उसको मतलब बहका के मतलब झूठा झांसा दे के कि उसको लेके जाओ, ये करो वो करो, उसको बर्बाद करो। अभी तक मेरी पीछा नहीं छोड़ते। मेन मुजरिम उसकी बहन है। यानी कि उसकी बहन ने अपने भाई को बरगलाया, चढ़ाया। हाँ। कि उसे लेकर के भाग जाओ। हाँ। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? अब इसकी पीछे की वजह वही जानती है। मेरे घर से उसकी बनती नहीं थी। आप क्यों गई उसके साथ? मुझे पता ही नहीं था। मैं कह रही हूँ शाम के 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे शाम थी, 6-7 ऐसे हो रहा था। कुछ उतना होश नहीं है कि दिन डूब रहा था, मतलब आदमी का मुंह नहीं दिख रहा था। मैं बाहर गई तब उतना शौचालय घर में नहीं रहती थी। कब की बात है ये? लगभग आज से? लगभग 6 मई की बात है। 6 मई सन कौन सा था? 6 वर्ष कितना वर्ष हो गया? सन 2006 की बात है। अच्छा, 6 मई 2006 की बात है। अभी लगभग ये काफ़ी की तो फिर काफ़ी दिन हो गया। बहुत काफ़ी दिन हो गया। 24/4/28 29 साल इस बात घटने को हो गए। अच्छा ठीक है, चलिए। उसके बाद से वो लेकर के आपको चला गया और आप चली गई? हाँ, वो सब मिल के हमको उठवाए सब वहाँ से। कहाँ ले आकर रखे थे वो लोग? सीधे मुझे पता चलता मैं देहरादून में थी।
ये सब कारनामा के पीछे उसकी बहन है। अभी तक उसकी बहन मुझे टॉर्चर करती आ रही है और उसका जितना भी शादियां विवाह ये सब जितना करा रही है सब उसकी बहन करा रही है। उसके जीवन के साथ भी खेल रही है, मेरे जीवन के साथ भी खेल रही है। अच्छा, आप देहरादून चले गए, हाँ। फिर घर कब से कैसे आए आप? घर आई हूँ मैं कि कोई फ़ोन किया, कोई गांव के औरतें थी, फ़ोन किया, अभी तक नहीं पता चला वो कौन सी औरत थी। ये तो ड्यूटी निकल गया था, मुझे लोग पूछते थे तो हमको डराया धमकाया था कि बोल देना मैं उसकी पत्नी हूँ। तो मैं भी बोलती थी कि मैं उसकी पत्नी हूँ। आता था, खाना पानी बनाते थे, खिलाते थे। उस वक्त मुझे खाना भी नहीं बनाने आती थी, अपने खुद के हाथ बनाता था और अपने भी खाता था, मुझे भी खिलाता था। मैं पूरे दिन वही कमरे में सोई रहती थी, मुझे ये नहीं भी नहीं होश रहता था कब सुबह हुआ कब शाम हुआ, ये भी नहीं पता रहता था। फिर घर कैसे आए? किसी ने फ़ोन किया, उससे बात की कि जेल चले गए तुम्हारे फैमिली वाले, तुम चले आओ। अच्छा, जब जब आप जब उसके साथ वहाँ चली गई तो लड़के के घर वाले जेल गए थे? हाँ, पूरे फैमिली जेल। आपके घर वालों ने केस किया होगा? हाँ, केस किए थे। जान पूरे गांव में हड़कंप मच गया, अचानक काम ही वैसा किया था। सब लोग घबरा गए कि बोले इसको जेल भेजो या तो मारो काटो। मतलब जीना जितने लोग थे गांव के लोग पूरा बौखला गए थे उसके ऊपर कि ऐसी लड़की नहीं थी, आज जैसा ये कर रहा। भी वो लड़की तो यहाँ रहती भी नहीं थी, उसके साथ ऐसा कर रहा है। पूरा गाँव बौखला गए थे। फिर आप लोग घर आए? हाँ, उसके बाद फ़ोन गया, जब जेल गया तो उसका भाई बोला कि जो तुमको चाहिए, अगर प्रीति चाहिए तो हम तुम्हें प्रीति दिला दे रहे हैं, तू घर चले आ। अच्छा। हाँ, पूरे परिवार जेल में थे, मतलब पेट में बच्चे थे उसकी भाभी की, तो उसको मतलब तकलीफ़ होता था तो चला आया। उसका भाई बोला कि जितना भी पैसा लगा दूंगा उसके साथ तुम्हें रखवा दूंगा, लेकिन तू चले मेरी बीवी को छोड़ा दे। फिर आप लोग घर आ गए? हाँ, और घर आने के बाद फिर पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया? हाँ, उसको जेल में डाल और दिया। बाकी जो घर वालों थे छोड़ दिया उसको? हाँ, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 9 महीना तक जेल रहा। पूरे गांव वाले भी घबरा गए थे, उसके जैसा वो कारनामा किया था सब परेशान हो गए थे कि इसकी आदत सही नहीं है, उसको एक गरीब परिवार के साथ ऐसा गलत काम किया है वो। तो किसी तरह से 9 महीने के बाद छूटा। फिर उसका वारंट, फिर मतलब तारीख वारीख नहीं देखने जाता था, इधर उधर भागा रहता था और कुछ नहीं करता था। उसके घर वाले भी ऐसे करते थे। और जब जान गया कि फिर नहीं बचेगा, मेरे माँ बाप को भी धमकाता रहता था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये तब तो मुझे नहीं पता था, लेकिन तो बाद में पता चला कि वो धमकी देता रहता था। तो बोला एक दिन मिला हमसे, बोला कि हम तुमसे प्यार करते हैं। तो हमको समझ में नहीं आया, उस दिन भी हम नकार गए थे, हम नहीं कुछ बात करते थे। जब उसके ऊपर जान गया फिर मैं जेल जाऊंगा, मेरी बचने की चांस नहीं है। और उसके पास भी पैसे नहीं है, सब खेत घर सब बेच बेच के ऐसे उड़ा डाला, काट डाला, पी डाला था। उसके घर वाले भी बेच रहे थे, उसकी बहन सारे पैसे रख रही थी अपने पापा से। उसका भाई तो दिल्ली रहता था, लेकिन अपने पापा को फुसला फुसला पूरा जायदाद बेचवा रही थी और इसको बर्बाद कर रही थी। फिर उससे आपकी मुलाकात होती है? फिर हाँ। क्या हुआ? तो मुलाकात हुआ तो रोने लगा, चिट्ठी लिख के देता था, मैंने भी केयर नहीं करी। जब दोबारा सामने सामना भेंट हुई तब हमको लगा कि जब रोने लगा तो हमको लगा कि मेरे से प्यार करता है। फिर आप झांसे में आ गई? हाँ, झांसे में। तब मैं उससे प्यार करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद? हाँ, उसके बाद तो हमको समझ में हो सकता है इसका जान मन चला जाएगा, मेरे माँ बाप जेल वोल भिजवा देंगे, ये पूरी ज़िंदगी तड़पता रह जाएगा, ये मेरे से प्यार करता है। तब मेरे समझ में, तब मैं उसके साथ दोबारा मैं निकल गई। फिर घर से आप लोग निकल गए? हाँ। फिर उसके बाद से कितने साल तक आप लोग रहे? कितने सही 13 साल तक रही हूँ साथ में उसके। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे। एक लड़की 2 लड़का। अच्छा, लड़की कितने साल की है? लड़की हो गई 14वां लगी है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद से फिर वो कब आपका साथ छोड़ दिया? लड़की वो 3-4 साल हो गया है उसको साथ छोड़े हुए। अब कहाँ है वो? शायद पंजाब में रहता है, इतना नहीं जानती कहाँ कहाँ तक रहता है, लेकिन तो बात होती है आपकी? नहीं, अब नहीं होती है बात। पहले होती थी तो उसकी बीवी गालियाँ दी, वो करता था उसकी फोन। बीवी मतलब? उसकी जो पत्नी है जिसको लेके भगा है। अच्छा, इस किसी और को लेके भगा है? हाँ, वो कहाँ की लड़की है रहने वाली? पंजाब के हैं, वो विधवा है और उसकी 2 बच्चे हैं, लेकिन इसको उसके साथ भग अच्छा, आपको छोड़ने के बाद एक विधवा औरत को लेकर के वो हाँ। भग गया? भाग गया है। आपसे वो कहा कि मैं जा रहा हूँ? नहीं, कुछ नहीं बोला, ऐसे देखा
एक शादी और किया था तो मेरे साथ रहती थी, कलकत्ते वाली, तो बोलती थी अच्छा, क्योंकि कलकत्ता वाली आपके साथ रहती थी? हाँ मेरे बाद और आपने रजामंदी दे दिया था कि शादी कर लो? हाँ जब उसके भी बच्चे हो गए, चोर चोर छुपके से हमने कह दिया, उसकी देखी अच्छा, गरीबी। आपके पीठ पीछे वो किसी और लड़की को चाहने लगा और उसके भी बच्चे हो गए, हाँ फिर उसने उससे शादी कर लिया था, इसका मतलब? हाँ शादी कर लिया था तो फिर जब आपको पता चला कि उसके भी बच्चे हो गए हैं तो आप कहे कि ठीक है, मतलब बातचीत हुई और आप उसके साथ रहने लगी? हाँ हम उसके साथ रहने आपने लगे। विरोध नहीं किया? नहीं, उससे मैं कोई विरोध नहीं किया, भले कि वो उसको भी छोड़ दिया था, उसके साथ रहा कुछ दिन तो उसको भी छोड़ दिया था, चोरी छुप के छोड़ दिया था। तो मैं देखी जान गई कि उसके बच्चे होते, मैं उसको बुलवाई, खुद के मैं बुलवाई थी उसको। अच्छा। हाँ मैं खुद बुलवाई थी, मैं उसके साथ रहती, हम दोनों में बहुत अच्छी तरह से जमती थी। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी फ़िलहाल तो बरसात है, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाने पीने की तो दिक्कत होती ही है, कोई काम भी नहीं। अभी सब्सक्राइब मतलब हमारा चैनल भी नहीं आपका चल रहा यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब चैनल है प्रीति देवी ऑफिशियल, हमारा चैनल भी नहीं चल रहा है। अभी तो बरसात में कहीं काम भी नहीं कर सकती। क्या काम करती थी इसके पहले, यूट्यूब से पहले? यही डांस करती थी ऑर्केस्ट्रा में जाके। अभी तो फ़िलहाल बहुत परेशानी झेल रही हूँ मैं। ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, कितने रुपए मिल जाते थे रात के? वही 2000-2500 मिल जाते थे, 3000 तक के मिल जाते थे। यानी जो आपके 3 बच्चे हैं उसका खर्चा आप ही चलाती हैं? हाँ 3 बच्चे हैं, खर्चा चलाते हैं, वो तो जितना कमा कर लाती थी वो कितना दिन चलता। बहुत काम मिल जाता है तो सीजन में 6-7 काम मिल जाता है, 10 काम मिल जाता है, उसके बाद काम ही कहाँ होता है। उसके बाद हम लोग तो ये तो राशन मिलता था तो हम लोग खाते जीते थे, अब तो राशन भी उतना नहीं मिल रहा है। तो ये प्रीति थी, इनकी ये कहानी थी। किसी लड़के से इनको नाबालिग के उम्र में प्यार होता है। हालांकि इसको धोखा बता रही है कि मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे प्यार कर रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, इनको नहीं पता था। फिलहाल अब इनकी बातें कितनी सच है अभी तो यही जानती हैं। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि जब तक इनका बढ़ावा नहीं मिला होगा ये उसे लेकर के नहीं गया होगा। हालांकि ये कह रही हैं कि मेरा वो किडनैप किया था, पता चला, घर वाले जेल गए, फिर वो जेल गया, फिर छूट करके आया। ये तमाम बातें इन्होंने कही। फिर इनको दोबारा प्यार हो जाता है, भावनाओं में बह जाती हैं, महिला है चूँकि, भावनाओं में बह जाती हैं और फिर इनके साथ इतना बड़ा कारण हो जाता है कि वो इनके रहते हुए दूसरी से तीसरी से ऐसे अफेयर चलाता है और उसके बाद से ले करके वो चला जाता है। फिलहाल ये इस वक्त अपने 3 बच्चों का ऑर्केस्ट्रा में डांस करके उनका अपना और अपने बच्चों का देखभाल कर रही हैं, जीवन परिवर्तित कर रही हैं। फिलहाल ये इंटरव्यू करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि आप भी अगर इस फील्ड में आते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके। हालांकि ऑरेंज मैरिज में भी ये समस्याएं आती हैं, लव मैरिज में भी आती हैं। दोनों में अगर जब तक पति पत्नी के दिल न मिले दोनों शादियां सक्सेस नहीं होती हैं। क्या कहेंगे उन लड़कियों के लिए जो बिना सोचे समझे किसी से प्यार कर लेती हैं, किसी के साथ भाग जाती हैं और फिर आपकी तरह उसकी भी कंडीशन हो जाती है, उनके लिए क्या कहेंगी आप? यही कहूँगी सोच समझ के कदम उठाएं कि प्यार को बदनाम ना करें। प्यार करने वाले मैं ये कह रही हूँ कि प्यार जो करते हैं, प्यार गलत नहीं है, प्यार करने वाले गलत हैं। कि प्यार पर भरोसा नहीं किया जाता, प्यार को गलत बना के रख दें, उसको मजाक बना रहे, उसको खिलवाड़ बना रहे हैं, किसी के बहन बेटी से इज्जत से खिलवाड़ करके छोड़ देते हैं, प्यार को बदनाम करके रख दिए हैं सब। चलिए, प्यार मोहब्बत में इनकी भी कहानी, इनकी भी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। इन अभी यूट्यूब पर भी काम कर रही है। प्रीति देवी ऑफिशियल इनका चैनल है। हो सके तो ऐसी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, वहाँ जा करके इनकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सोशल मीडिया के दौर में ये भी 2 पैसे उसे कमा सकें और अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को एक अच्छा रूप दे सकें। फिलहाल हमारी और प्रीति की बातचीत को लेकर के आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।